एक ऐसी महिला जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की। वह पेशे से एक मशहूर पियानो टीचर है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है, लेकिन उसकी शांत मुस्कान के पीछे ऐसी ख्वाहिशें छिपी हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर सालों से दबी कुछ ऐसी असामान्य इच्छाएं पल रही हैं जिन्हें वह पूरी दुनिया से छिपा कर रखती है। लेकिन जब उसकी मुलाकात अपने ही एक युवा स्टूडेंट से होती है, तब यही छिपी हुई ख्वाहिशें उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहाँ प्यार, जुनून और मानसिक अंधेरे की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। फिल्म की शुरुआत एरिका से होती है, जो एक नामी म्यूजिक इंस्टीट्यूट में पियानो सिखाती है। बचपन में पिता की मानसिक बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ तक सिमट कर रह गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की और आज भी अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ बेहद सख्त और हर बात पर नियंत्रण रखने वाली औरत। एक रात जब एरिका देर से घर लौटती है, तो उसकी माँ उससे पूछताछ शुरू कर देती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में एरिका अपनी ही माँ पर हाथ उठा देती है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोते हुए माफी मांग लेती है। अगले दिन एक म्यूजिक कार्यक्रम में एरिका की मुलाकात वॉल्टर नाम के एक युवा लड़के से होती है। जब एरिका स्टेज पर पियानो बजाती है, तो पूरा हॉल उसकी धुन में खो जाता है। वॉल्टर उसकी कला से इतना प्रभावित होता है कि खुद उससे बात करने पहुंच जाता है। बातचीत के दौरान वह बताता है कि वह मेडिकल का छात्र है, लेकिन संगीत से बेहद प्यार करता है। एरिका उसे पियानो बजाने का मौका देती है और उसका प्रदर्शन देखकर वह भी प्रभावित हो जाती है। इसी बीच वॉल्टर उसके इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लेता है और अब वह आधिकारिक तौर पर उसका स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन एरिका की जिंदगी का एक दूसरा चेहरा भी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वह अक्सर ऐसे स्थानों पर जाती है जहां छिपकर दूसरे लोगों की निजी जिंदगी देखती है। वहीं बैठकर वह अपनी दबी हुई इच्छाओं को महसूस करती है। बाहर से वह जितनी शांत और सभ्य दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई इंसान है। घर लौटने के बाद वह बाथरूम में जाती है और ब्लेड से खुद को घायल कर लेती है। घाव से खून बहता रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि अजीब सा सुकून दिखाई देता है। तभी समझ आता है कि खुद को तकलीफ पहुंचाने से उसे मानसिक राहत मिलती है। अगले दिन वह फिर उसी जगह जाती है, लेकिन इस बार उसका एक छात्र अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। सभी उसे देखकर घबरा जाते हैं। अगले दिन वह छात्र शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगता है। एरिका उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह एहसास अच्छा लगता है कि किसी ने पहली बार उसे सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एक औरत की तरह देखा। दूसरी तरफ उसका ध्यान लगातार वॉल्टर पर बढ़ता जा रहा था। वह चुपके से उसका पीछा करने लगी थी और दूर से उसे देखती रहती थी। एक रात वह सिनेमा घर की पार्किंग में एक कपल को करीब आते हुए देखती है। उन्हें देखकर उसके भीतर की दबी इच्छाएं फिर जाग उठती हैं, लेकिन तभी वह आदमी उसे देख लेता है और एरिका वहां से भाग निकलती है। अगले दिन इंस्टीट्यूट में रिहर्सल के दौरान अन्ना नाम की छात्रा घबरा जाती है और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। एरिका उसे हौसला देने की बजाय सबके सामने डांट देती है। तभी वॉल्टर आगे बढ़कर अन्ना का आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह देखकर एरिका के अंदर जलन पैदा हो जाती है। मौका मिलते ही वह चुपके से कांच का एक टुकड़ा अन्ना के कोट की जेब में डाल देती है। रिहर्सल खत्म होने के बाद जैसे ही अन्ना जेब में हाथ डालती है, उसकी हथेली बुरी तरह कट जाती है और पूरे हॉल में हड़कंप मच जाता है। वॉल्टर को शक होने लगता है कि यह कोई हादसा नहीं था। वह एरिका को ढूंढते हुए एक कमरे तक पहुंचता है। दोनों आमने सामने आते हैं और कई दिनों से दबा आकर्षण अचानक बाहर आ जाता है। वॉल्टर उसे चूम लेता है। कुछ पल तक एरिका भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर अचानक उसे पीछे धकेल देती है। वह कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले उसकी एक शर्त माननी होगी। वह एक चिट्ठी लिखेगी और उसमें जो कुछ भी लिखा होगा वॉल्टर को बिना सवाल किए उसे मानना पड़ेगा। प्यार में डूबा वॉल्टर बिना सोचे उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस चिट्ठी में लिखी बातें उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन वॉल्टर उत्सुकता के साथ एरिका से मिलता है। वह जानना चाहता था कि पिछली बार उसने उसे अचानक क्यों रोक दिया, लेकिन एरिका बिना कुछ कहे एक लिफाफा उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि इसका जवाब इसी के अंदर है। रात को जब वॉल्टर वह चिट्ठी पढ़ता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें प्यार का इजहार नहीं बल्कि एरिका की सालों पुरानी दबी हुई इच्छाएं लिखी होती हैं। वह चाहती थी कि रिश्ता पूरी तरह उसके बनाए नियमों पर चले, उसे बांधा जाए, उस पर हुक्म चलाया जाए, उसे दर्द दिया जाए और पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। उसके लिए दर्द ही सुख का दूसरा नाम बन चुका था। यह सब पढ़कर वॉल्टर बुरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है कि वह उससे दिल से प्यार करता है, लेकिन इस तरह का रिश्ता नहीं चाहता। उसे किसी अजीब नियम या चिट्ठी की जरूरत नहीं है। मगर एरिका साफ कह देती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसकी हर शर्त माननी होगी। वह चाहती थी कि उसकी हर कल्पना सच हो। इसके बाद वह एक डिब्बा निकालती है जिसमें रस्सी, दस्ताने और दूसरी चीजें रखी होती हैं। फिर वह विस्तार से बताने लगती है कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार चाहती है। यह सब सुनकर वॉल्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि एरिका प्यार नहीं बल्कि अपनी मानसिक कल्पनाओं को जीना चाहती है। वह कहता है कि उसे इलाज की जरूरत है, न कि किसी ऐसे इंसान की जो उसकी इन ख्वाहिशों को पूरा करे। यह सुनते ही एरिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार पूरी तरह बिखर जाती है। वह उससे विनती करती है कि अगर गुस्सा हो तो डांट लो, थप्पड़ मार लो, लेकिन उसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वॉल्टर अब फैसला कर चुका था। वॉल्टर के जाने के बाद एरिका फिर उसी अंधेरे में लौट जाती है जिससे निकलने की उसने कोशिश की थी। पूरी रात वह बेचैन रहती है। इधर वॉल्टर भी इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और उलझन दोनों बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ एरिका अब भी उसे खोना नहीं चाहती थी। एरिका आखिरी बार वॉल्टर से मिलने जाती है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि डर और पछतावा साफ दिखाई देता है।
लेता है। वह मान लेती है कि उससे गलती हुई थी। वह कहती है कि उसे अपनी दबी हुई इच्छाएं उसके सामने नहीं रखनी चाहिए थी। अगर वह चाहे तो अब सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार होगा। लेकिन वॉल्टर के दिल से भरोसा खत्म हो चुका था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और एरिका अकेली रह जाती है। कुछ समय बाद वॉल्टर अचानक उसके घर पहुंचता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कई दिनों से दबा उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह एरिका से पूछता है कि क्या यही सब वह चाहती थी। फिर वह उसके साथ बेहद हिंसक व्यवहार करता है। जिस तरह की बातें एरिका ने अपनी चिट्ठी में लिखी थी वही सब अब हकीकत बनकर उसके सामने था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह सब प्यार नहीं बल्कि गुस्से और नफरत से हो रहा था। एरिका लगभग कोई विरोध नहीं करती। दर्द में होने के बावजूद उसके चेहरे पर अजीब सी शांति दिखाई देती है। लेकिन कुछ देर बाद वॉल्टर को एहसास होता है कि गुस्से में उसने सारी हदें पार कर दी है और वह बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है और एरिका टूटी हुई हालत में कमरे में अकेली रह जाती है। अगले दिन म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बड़ा कार्यक्रम होने वाला होता है। सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हैं लेकिन एरिका बिल्कुल शांत दिखाई देती है। वह चुपचाप भीड़ से अलग खड़ी रहती है। फिर अपने बैग से एक चाकू निकालती है और उसे अपने सीने में घोंप देती है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वह वहां से बाहर निकल जाती है। न वह किसी से मदद मांगती है और न ही पीछे मुड़कर देखती है। वह अकेली सड़क पर चलती हुई भीड़ में कहीं खो जाती है। यही फिल्म खत्म होती है।